So, good morning, dear friends. No, Welcome in new lecture series, which is on traveling wave and transmission lines. Friends, we have already discussed the basics of traveling wave and a transmission line, why it is needed, or means what is traveling wave, need of traveling wave analysis, transmission line, charging phenomena. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ट्रेवलिंग वेव है क्या बेसिकली, क्यों ट्रेवलिंग वेव का कॉन्सेप्ट अराइज होता है, या जब हम कहें कि जब हम किसी भी लाइन को एनर्जाइज करते हैं, सो सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक वोल्टेज के अपीयरेंस में देयर इज अ टाइम डिले, और यू कैन से दैट इट इज अ प्रोपेगेटेड इन अ फॉर्म ऑफ वेव फ्रॉम सेंडिंग एंड टू रिसीविंग एंड। तो इसी को हम ट्रेवलिंग वेव कहते हैं, और इसकी एनालिसिस इसलिए जरूरी है क्योंकि हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ट्रेवलिंग वेव एनालिसिस का जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रोल है वो प्रोटेक्शन स्कीम को समझने में, या इंसुलेशन कोऑर्डिनेटर, सर्किट ब्रेकर ऑपरेशन, और स्पेशली फॉर द ट्रांजिएंट केसेस। एक्चुअली ट्रेवलिंग वेव और ट्रांजिएंट एनालिसिस, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है। जनरली हम ट्रांजिएंट को तीन पार्ट में कैटेगराइज करते हैं: वेरी फास्ट, मीडियम एंड स्लो ट्रांजिएंट। तो जनरली हमारा जो स्लो ट्रांजिएंट है, जो कि हमने लास्ट यूनिट में देखा था, जनरेटर की स्विंग की वजह से ट्रांजिएंट अराइज होते हैं, या किसी एक लाइन के फेल होने की वजह से इक्विलाइज क्राइटेरिया में हम लोगों ने काफी ट्रांजिएंट एनालिसिस किए थे। इसी तरह से मीडियम ट्रांजिएंट जो है वो जनरली फॉल्ट की वजह से होते हैं, या लाइन के स्विचिंग की वजह से होते हैं। लेकिन जो वेरी फास्ट या रैपिड ट्रांजिएंट है वो है लाइटनिंग की वजह से। तो इन तीनों ही केस में क्या होता है, वोल्टेज का जो वेव है वो प्रोपेगेट करता है, या जब भी हम चेंज करते हैं तो ये एक वेव फॉर्म में चेंज होता है। तो इसी मीन्स कंडीशन को, या इसी सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए हम ट्रेवलिंग वेव की एनालिसिस करते हैं। और ट्रांजिएंट लाइन चार्जिंग फिनोमिना हम लोगों ने इन शॉर्ट ये देखा था कि अगर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को जब हम चार्ज करते हैं तो वहां पर क्या है कि क्योंकि पूरे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को हम मल्टीपल सेक्शन में आर, एल और सी के कॉम्बिनेशन में, यानी एल पैरेलली कनेक्टेड सी के टर्म में हम उसको छोटे छोटे सर्किट में डिराइव कर सकते हैं। इट इज अ कैस्केडेड सर्किट। तो हमने कहा था कि सर्किट में कैपेसिटर का 1/1 चार्जिंग होता है, और इस तरह से चार्ज ट्रांसफर होते रहते हैं नेक्स्ट कैपेसिटर को, और स्लोली हमारा क्या होता है, सेंडिंग इनटू रिसीविंग एंड की तरफ वेव प्रोपेगेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। तो नाउ आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि ट्रेवलिंग वेव है क्या, और उन वेव्स को हम कैसे मैथमेटिकली एनालाइज कर सकते हैं, उन वेव का प्रोपेगेशन का डायरेक्शन, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि ये वेव ट्रेवल करती हैं या प्रोपेगेट होती हैं, तो इनके डायरेक्शंस क्या होंगे, वेव शेप ऑफ वोल्टेज एंड करंट, जो वोल्टेज और करंट का वेव शेप है ट्रेवलिंग वेव का, वो कैसा होता है। सो वी आर नाउ discussing these things. So in today's lecture we are going to discuss the wave equation, direction of the wave propagation and wave shape of voltage and current. तो ये तीन पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. So as we know, wave equation. So let us assume there is a circuit or a transmission line, that is a transmission line represented with a distributed parameter. Let us ये एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसके डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है. एज्यूम आर एल सी जी, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड सन कंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ. सो अगर हम एक छोटा सा एक सैंपल ले लें यहाँ पर, एक मीन्स इस पूरी ट्रांसमिशन लाइन का एक पर्टिकुलर सैंपल ले लें, और उसको हमने रिप्रेजेंट किया डेल्टा एक्स से, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है a section of a small section of an entire long transmission line. So for a small section of delta x, the resistance, inductance and capacitance and conductances can be represented by R into del x, L into del x, C into del x and G into del x. तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पैरामीटर्स होंगे इस स्मॉल सेक्शंस का. और अगर हम वोल्टेज की बात करें इस डिस्टेंस पे, सो द वोल्टेज एट डिस्टेंस विल बी x plus del x, and from the sending end it is Vx plus del x.
हम यहाँ पर v इंटू एक्स प्लस डेल एक्स मानेंगे, तो यहाँ पर वोल्टेज मीन्स वोल्टेज एज डिस्टेंस x प्लस डेल एक्स, ये हमारा x प्लस डेल एक्स, तो हम इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कितना वोल्टेज होगा वो v मल्टीप्लाइड बाई x प्लस डेल एक्स होगा। और कुछ इसी तरह का आप लोगों ने लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर इवेल्युएशन जब किया था वहां भी इसी तरह से हम इवेल्युएट करते हैं। सो बाय टेलर्स थ्योरम वी कैन से दैट v is what x plus del x is equal to vx plus डे बा v अपॉन डे बा x इंटू डेल एक्स। तो हम इसको सिंपली टेलर थ्योरम के थ्रू इस इक्वेशन को हम एक्सपेंड कर रहे हैं। नाउ डिफरेंशिएट इन वोल्टेज बिटवीन द x एंड x प्लस डेल एक्स ड्यू टू द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इन इक्वेशन नंबर 1। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो vx माइनस vx प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू vx माइनस vx प्लस डे बा v अपॉन डे बा x डेल एक्स लिख सकते हैं, और इट इज r डेल एक्स i, v को हमने लिख दिया आर आई प्लस एल डेल्टा एक्स डी आई बाई डी टी। तो हमने इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया इसके करंट इक्वेशन से। सो हम कह सकते हैं क्योंकि इसलिए माइनस डी वी बाई डी एक्स, अगर हम इस टर्म को माइनस को इधर ले लें तो माइनस डी वी बाई डी एक्स डेल एक्स, ये टर्म बाहर ले रहे हैं, इज इक्वल टू आर डेल एक्स आई प्लस एल डेल एक्स डेबा आई अपॉन डेबा टी, और माइनस डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आर आई प्लस एल डी आई बाई डी टी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 2 है ये बेसिकली क्या है, हमारा एक इक्वेशन सेटअप कर रहा है इस सर्किट के लिए फॉर अ डिस्टेंस x। So now similarly the differentiate in the current can be written as, अगर प्रीवियस केस में हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया था, differentiate the voltage in voltage between x and x plus del x due to resistance and inductance of equation 1, और यहाँ पर हम कर रहे हैं difference in current can be written as ix minus ix plus deba x upon deba I upon deba x del x, यानी ix माइनस हम करंट का जो डिफरेंस है वो निकाल रहे हैं यहाँ से। इस इक्वेशन से आगे अगर हम बढ़ते हैं तो करंट हमने ix माइनस ix प्लस डेबा आई अपन डेबा एक्स डेल एक्स, ये हमने क्लोज किया, इज इक्वल टू जी एक्स वी प्लस सी डेल्टा एक्स डेबा वी अपॉन डेबा टी, और माइनस डी आई बाई डी एक्स इक्वल टू जी वी प्लस सी डेबा वी अपॉन डेबा टी। तो वोल्टेज और करंट दोनों के लिए हम लोगों ने एक एक इक्वेशन यहाँ पर डिराइव कर लिया। Now, when we consider a lossless transmission line, then R is equal to 0 as well as G is equal to 0. So, if we put R and G is equal to 0 in equation number 2 and 3, so it becomes equation number 4 and 5, or it can be represented in equation 4 and 5. Now, differentiating equation 4 partially with reference to distance x. अगर हम equation number 4 को partially means differentiate करें with respect to x and equation 5 with reference to time, यानी equation 4 को हम with respect to x और equation 5 को with respect to t differentiate करें double derivative, so we will get equation number 6 and 7, and also we can say that deba 2i upon deba t into deba x is equal to deba 2i upon deba x into deba t. So from equation 6 and 7 we can derive the equation number 8, यानी 6 और 7 6 और 7 से equation number 8 हमने obtain किया। Now similarly differentiating equation number 4 with respect to t and with respect to x5, यानी यहाँ पर हमने x और t के रेफरेंस में डिफरेंशिएट किया था, x और t के इक्वेशन 4 को x से और इक्वेशन 5 को t से। अब यहाँ हम उल्टा कर रहे हैं, इक्वेशन 4 को t से और 5 से, तो हमें इक्वेशन 9, 10 एंड 11 हमें मिल जाएगा। सो बाय इक्वेशन 8 एंड इक्वेशन 11 आर आइडेंटिकल इन फॉर्म ऑफ गिवन सिमिलर सॉल्यूशन। अगर हम दोनों को देखें तो इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 11 बोथ आर गिवन अ ऑलमोस्ट सिमिलर सॉल्यूशन। यहाँ पर वोल्टेज के साथ दिख रहा है, यहाँ पर हमारा करंट के साथ दिख रहा है। सो दे आर कॉल्ड द ट्रेवलिंग वेव इक्वेशन इन द लॉसलेस, और यही इक्वेशन 8 और इक्वेशन 11 को ही हम ट्रेवलिंग वेव इक्वेशन बोलते हैं लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन का।
नाउ अगर हम इसकी बात करें, सो दे रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट अलोंग द लाइन इन टर्म ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। ये दोनों इक्वेशन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा लाइन है, लाइन के साथ टाइम और डिस्टेंस, वोल्टेज और करंट टाइम और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं। Solution of equation 8 and 11 represent the voltage and current wave that can travel in either direction. ये दोनों ही इक्वेशन ये रिप्रेजेंट करती है हमारा वोल्टेज और करंट किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। wave can travel in either direction, that is forward or backward direction, चाहे या तो फॉरवर्ड हो सकता है या बैकवर्ड, without changing shape or magnitude with a velocity equal to this। जो velocity of wave propagation होगी वो 1/√LC होगा, जो कि यहाँ से निकाला गया। So if the wave traveling in a forward or position x, अगर वेव हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन या x की तरफ मूव कर रही है तो इसको हम एक्सप्रेस करेंगे रूट एल सी एक्स माइनस टी, देन द फंक्शन v इज इक्वल टू एफ अंडर रूट एल सी एक्स माइनस टी, वोल्टेज का फंक्शन है। सिमिलरली द वेव ट्रेवलिंग इन बैकवर्ड तो हम निगेटिव करेंगे तो v इज इक्वल टू फाइव अंडर स्कोर एल सी एक्स प्लस टी हो जाएगा। एंड दिस कैन ऑल्सो प्रूव दैट वी एफ अंडर टी सोल्यूशन बाई इक्वेशन नंबर 10 से हम इसका सोल्यूशन निकाल चुके हैं। So now the wave equation, now अगर हम बात करें वेव इक्वेशन, we do this is equal to s से रिप्रेजेंट करें। So on substituting v is equal to fs, differentiating equation number 13 with respect to x से differentiate करें। But from equation number 12, अगर हम equation number 12 की बात करें तो 12 के रिस्पेक्ट में हमने ये देखा है कि equation 12 delta s upon delta x equal to root LC. Now put it here. Taking the constant derivative of the reference x, we obtain equation number 14. In similar way, we can show that डेवा v upon डेवा t square is equal to, यानी यहाँ x के रिस्पेक्ट में है, यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में। तो इक्वेशन नंबर 14 and 15, अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 14 and 15 we get डेवा 2v upon डेवा x square is equal to LC डेवा 2 upon v dt square, which is same equation as 8. So this equation satisfies the function f under root LC x t, and also v is equal to 5 under root LC x plus t. Hence the complete solution can be written as v is equal to f under root LC x minus t plus 5 under root LCx plus t, equation number 16. So it may be written as v is equal to v dash plus v dash double dash, where v dash is known as the your positive direction and v double dash is known as the negative direction. So forward traveling wave and the backward traveling wave. So solution of the current may be written as similarly. इसी के पैटर्न पे आप करंट का भी इक्वेशन निकाल सकते हैं और फाइनली करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो अगर करंट की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो वी विल गेट द अंडर रूट एल बाई सी टर्म, एंड दैट एल बाई सी रूट एल बाई सी टर्म इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ अ लाइन denoted by symbol Z0. The characteristic impedance of lossless transmission line real quantity, and characteristic of resistance and the dimension is ohm. Therefore, it is also called the characteristic resistance or the surge resistance of the transmission line. इसका बहुत ज़्यादा रोल है, हम आगे के लेक्चर में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। Now, surge resistance can be evaluated by the help of this equation, and if we substitute the value Zx here in the previous equation 19, so we will get the current value is equal to, this may be written as I is equal to I dash plus I double dash, where I is equal to this. Now, these figure shows the direction of propagation of wave shape. Direction of wave propagation अगर forward direction में है तो direction of the propagation ये हो सकता है, total instant 0 होगा। Similarly forward voltage का ये होगा और हमारा reflected wave इस तरह से दिखेगी, total हमारा voltage इस तरह दिखेगा, wave shape of the voltage. Similarly forward current wave अगर हम ऐसे देखें तो हमारा जो finally current दिखेगी वो sinusoidal current दिखेगी। तो इसी को हम वेव शेप ऑफ द वोल्टेज करंट एंड डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। तो ये पीपीटीज ऑलरेडी अपलोडेड है गूगल क्लास पे, आप वहां से पीपीटी देख सकते हैं। वीडियो लेक्चर यूट्यूब चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। और अगर फर्दर कोई डिस्कशन इसमें रिक्वायर्ड है तो वी विल डिस्कस इन अ क्लास
क्लास में इसके बारे में डिस्कस कर